नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। तो एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर में बात करेंगे हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की। उन्होंने अपना एक मेन बैटल टैंक चुन लिया है, फिर से वो नया खरीद रहे हैं, जो कि चाइनीज VT-4 टैंक होने वाला है, जिसको पहले MBT-3000 के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कर रही है, यानी कि नोरिन को। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान अल खलीद 1 का इस्तेमाल कर रहा है, और यह भी जानते होंगे, जिसको पाकिस्तान ने फिर से कंफर्म किया है अपनी आइडियाज 2018 जो उनकी एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें फिर से कंफर्म किया है कि अल खलीद 2 वो डेवलप कर रहे हैं, और यह भी उन्होंने कहा है कि VT-4 भी वो खरीद रहे हैं। तो अब आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती नजर आ जाएगी कि अल खलीद 2 भी अब डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इससे पहले जो अल खलीद 1 था वो MBT-2000 का वेरिएंट था, और ये जो VT-4 टैंक है वो MBT-3000 का वेरिएंट है, यानी कि उनके पास एक उन्नत टैंक आ चुका है जो कि अल खलीद 1 से ज्यादा उन्नत है। तो अब सीधे सीधे क्या होगा कि जब उनको ये टैंक मिल जाएगा, उनके वहां भी चाइना से प्रोड्यूस हुए टैंक पहुंचेंगे और वो उसको पेंट कर देंगे और कहेंगे कि हमने अल खलीद 2 डेवलप कर लिया है। आप मेरी बात मार्क कर लीजिए, बिल्कुल यही होने वाला है, जैसा कि हम लोग पिछले अन्य प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान के देखते आए हैं। खैर, इस डील की ज्यादा बात करते हैं तो पाकिस्तान ने कहा है कि लगभग हो सकता है कि 100 इस प्रकार के मेन बैटल टैंक खरीदे जाएं चाइना से, पर बहुत सी डिटेल अभी इसके सामने नहीं रखी गई है। ऑफिशियल डिटेल आने की जल्द ही संभावना है, तभी जाके पता चलेगा कि इस डील की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ऑपलोड P को भी इवेलुएट कर रही है, जो कि यूक्रेन की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, पर फिलहाल उन्होंने चाइनीज टैंक को ही सेलेक्ट किया हुआ है, और अब जल्द ही आप लोग अल खलीद 2 भी देख लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अल खलीद 1 का क्या हर्ष हुआ होगा। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, आप आई बटन में देख ही सकते हैं कि अल खलीद 1 को बंद कर दिया गया है, किन कारणों से बंद किया गया और क्यों सीक्रेटली इसको बंद किया गया है प्रोग्राम को। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है, आप उसको देख सकते हैं। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे सेंट मिसाइल की, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जो कि हमारा आप जानते होंगे हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका ही अब एडवांस वेरिएंट है। इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। पोखरण फील्ड ऑफ फायरिंग रेंज में इसको टेस्ट किया गया, जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप जानते होंगे कि हेलिना हमारा नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ही वेरिएंट है, जिसको एयर से यानी कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, और ये सरफेस के टारगेट को नष्ट करने के लिए काम आता है। सरफेस में जो भी टैंक होते हैं उनको नष्ट करने के काम आता है। इसकी जो अभी जो रेंज थी वो 7 से 8 किलोमीटर तक की थी, पर ये जो नया सेंट मिसाइल का टेस्ट किया गया है, जिसको DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने बनाया है, उसकी अब जो रेंज है वो 15 से 20 किलोमीटर तक हो चुकी है, और इसकी नोज पे नया एक्टिव रेडार सीकर लगा हुआ है। ये जो परीक्षण किया गया उसमें डमी टारगेट को इस टैंक ने नष्ट किया, और सारे ही पैरामीटर जिस प्रकार से चाहिए थे कुछ उसी प्रकार के थे। इस मिसाइल को गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर, जो कि पहले टारगेट को लॉक कर लेता है और उसके बाद तब लॉन्च किया जाता है। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि भारतीय आर्मी के लिए खरीदना है, और यह कॉन्ट्रैक्ट इग्ला S के लिए रशिया को दे दिया गया। तो इसके खिलाफ सैब अब कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि सैब ने भी इस टेंडर में पार्ट लिया था, और यह टेंडर 2010 में जारी हुआ था, जिसको अब कंप्लीट किया गया है। इसमें 5185 मिसाइल्स और उससे एसोसिएटेड इक्विपमेंट खरीदने थे, जिसके लिए सैब ने जो कोटेशन अपनी दी थी वो $2.6 बिलियन की दी थी। जो फ्रांस की फर्म MBDA ने कोटेशन दी थी वो 3.7 बिलियन की दी थी, और जो रशिया ने दी थी वो 2 बिलियन की कोटेशन दी थी। इसलिए लोएस्ट कोटेशन की वजह से रशिया को यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। पर सैब का कहना है कि इस डील में धांधली हुई है, इग्लास को चुनने में धांधली की गई है। वो जो इंडियन आर्मी को स्पेसिफिकेशन चाहिए थे उसको पूरा नहीं करते हुए भी उसको इस डील में शामिल किया गया, और लास्ट में इस डील को रशिया को दे दिया गया, यानी कि इग्लास को चुन लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाने वाले। सो लगभग 8 साल बीत गए एक डील को क्लोज करने में, और उस डील में भी अब धांधली की खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर भारत और चाइना के रिश्तों की तरफ से आ रही है।
भारत और चाइना के मिलिट्रीज के बीच में एक 14 दिनों की ड्रिल होने वाली है, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट होगी और ये चेंगडू सिटी में होगी, जो कि चाइना के साउथ वेस्ट में स्थित है। और इसमें जो प्रयास किया जाएगा वो टेररिज्म से निपटने की जो कैपेबिलिटी है, उनसे लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, उसको आपस में साझा किया जाएगा। इसका जो नाम है वो हैंड इन हैंड है और यह इस एक्सरसाइज का 7वां वर्जन होने वाला है, जिसमें कि चाइना के जो ट्रूप होंगे उनकी संख्या 100 होगी और भारत के जो ट्रूप होंगे उनकी संख्या भी 100 होगी। पिछले साल डोकलाम स्टैंड ऑफ होने के कारण इस ड्रिल को कैंसिल कर दिया गया था, पर अभी हमारे प्रधानमंत्री और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में जो अप्रैल में एक फॉर्मल मीटिंग हुई, उसमें यह सारे प्रोग्रेस निकलकर सामने आए हैं कि हैंड इन हैंड को फिर से चालू किया जाएगा और यह 10 दिसंबर से होके 23 दिसंबर को खत्म होगी। जैसे ही मालदीव में नई सरकार बनी हुई है, रोजाना कुछ न कुछ नई खबरें निकलकर सामने आती है। जापान की एक समाचार पत्र में यह खबर निकलकर सामने आई है कि मालदीव को भारत ने $1 बिलियन की पेशकश की है, जिसके एवज में मालदीव में भारत की जो सेना है उसको स्टे करने का मौका मिलेगा। और ये जो $1 बिलियन की जो अमाउंट है वो मालदीव को सहायता के तौर पे दी जाएगी, उनके जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस करनी है उसके लिए दी जाएगी या मटेरियल बेनिफिट पहुंचाना है उनको, इसके लिए दी जाएगी। और इसके एवज में मालदीव में हमारी सेना रह सकेगी। पर जो वहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस खबर को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने ट्विटर पे भी इस चीज का जिक्र किया और कहा है कि इस प्रकार की कोई भी डील भारत से नहीं हुई है और मालदीव सभी देशों के साथ अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहता है। वो अपने देश को बेचेगा नहीं किसी को, पर जो मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने हैं उसके लिए वो अपने सभी नेबर से रखने का इच्छुक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।